दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। काफ़ी वीडियो में थोड़ा डिले हो गया एक दिन का, लेकिन आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। आज मैं बताने वाला हूँ जो आपका वाटर लॉग्ड एरिया है, जहाँ जहाँ पे ज़मीनी मतलब पानी ऊपर रहता है, जहाँ चावल के खेत हो गए, ऐसी जगह पे काम करने से पहले आपको क्या देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर ऐसे एरिया में की जाएगी तो उसके घर में क्रैक्स आना गारंटी है। और दूसरी डैम्पनेस, मतलब जो पपड़ी बनती है वो चीज़ें, ये सब उस घर में दिखती ही दिखती है। मेन रीज़न रहता है क्रैक और डैम्पनेस। बाकी तो ऐसे एरिया में घर बनाना सेफ भी नहीं रहता है कि जहाँ कोइजिव सॉइल हो, जहाँ कॉटन ब्लैक कॉटन सॉइल हो, जहाँ जहाँ पानी भरा रहता हो ज़मीन पे, जहाँ जहाँ पे रोड से ज़मीन नीचे हो, ऐसी जगह पे घर बनाना रिस्की रहता है। तो आज उसी पे हम बात करेंगे। आज मैं बताऊंगा कि आपको ऐसी जगह पे घर बनाना हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है फिर घर बनाना है, और क्या बेसिक डिटेल उसमें रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ऐसे जगह पे अगर आपको घर बनाओ, दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक क्रैक्स और दूसरी डैम्पनेस। पहले हम क्रैक से निपट लेते हैं, फिर मैं डैम्पनेस से बताऊंगा। क्रैक से निपटने के लिए आपको क्या करना है, कभी भी ऐसी जगह पे घर बनाओ अगर आप, तो आपको जो ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है, सुनते हैं ना ध्यान से क्या बोलूँ मैं, जो ग्राउंड लेवल होगा उससे 5 से 6 फुट नीचे जाना है फुटिंग के लिए। फुटिंग और जो आपका प्लिंथ लेवल रहेगा 5 से 6 फुट नीचे गए। फुटिंग देनी है आपको कम से कम कोई 4 फुट बाय 4 फुट की, मतलब 1200 mm बाय 1200 mm की आपको फुटिंग देनी है, जितनी रिक्वायर्ड हो। मतलब या तो आप कोई आर्किटेक्ट हायर कर लो, लेकिन अगर नहीं है तो आपको हर 3 से 4 मीटर पे कॉलम देना है। ठीक है, रेडी। जो जिसकी फुटिंग का साइज रहेगा 1200 बाय 1200 mm या 4 फुट बाय 4 फुट, ये कर दिया, फुटिंग हो गई। वहाँ से आपको प्लिंथ स्टार्ट करना है। लेकिन प्लिंथ वो आप कोई दिक्कत नहीं अगर आप स्टील ऊपर आके प्रोवाइड करना चाहते हो, लेकिन उस लेवल से प्लिंथ आप फिलिंग करना स्टार्ट कर दो। प्लिंथ का अगर आपको साइज़ ठीक है तो 1.5 फीट आप स्टार्ट कर दो नीचे से, 1.5 फीट। बाकी उसकी हाइट ले जाओ कहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक। कॉलम तो हम नीचे से लेके आ रही हैं, कितने 5 से 6 फुट से नीचे से कॉलम हम लेके आ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पहुंच के वहाँ हमारा प्लिंथ आ गया, जिसमें हमने सिर्फ कंक्रीट की है, कोई इसमें स्टील नहीं डाला है। ये बन गई हमारा बेस फाउंडेशन बन गई। उसके बाद जैसे आप ऊपर लेवल पे पहुंचो, ग्राउंड लेवल पे, वहाँ आप प्लिंथ बीम प्रोवाइड करो अच्छे से, उसमें स्टील रॉड प्रोवाइड करो कम से कम 16 mm के 3 नग ऊपर 3 नग नीचे। क्योंकि यही मेन चीज़ इस घर की क्या होगी, वो फाउंडेशन जो हमने 1200 mm बाय 1200 mm या 4 फुट बाय 4 फुट की दी है। फिर हमारा प्लिंथ बीम जो भी क्रैक को बचाएगा, मतलब अगर नीचे सेटलमेंट, क्योंकि ऐसी सॉइल में सेटलमेंट एक्सेप्टेबल होती है 65 mm से 100 mm। तो इतनी सेटलमेंट इस जगह पे देखी जाती है, इतना मिट्टी बैठती, इतनी फाउंडेशन बैठती है ऐसी जगह पे। तो इतनी बैठेगी तो उसको काउंटर कौन करेगा, वो करेगा हमारा प्लिंथ बीम और हमारी फाउंडेशन। तो प्लिंथ बीम ऐसी जगह पे बहुत मेन रोल अदा करता है, मेन ज़रूरी है ऐसी जगह पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना। अगर आपने ऐसी जगह पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड नहीं किया, सीधा ब्रिक वर्क किया नीचे से और उसके सैंड फिलिंग करके नीचे दीवार उठा दी, मतलब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इस जगह पे, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जो ईंटों से बना हो, इस जगह पे कभी पास सक्सेसफुल नहीं होगा, वो फेलियर ही जाएगा। क्योंकि इसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि एक जगह पे सेटलमेंट होगी, आपको विंडो के पास क्रैक्स दिखेंगे, काफ़ी जगह क्रैक्स आपको दिखेंगे। तो ऐसी जगह पे आपको फुटिंग देनी है प्लिंथ बीम के साथ। क्लियर। तो ये हो गया जब हमने प्लिंथ बीम दे दिया। फिर इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर पॉसिबल हो तो ऐसी जगह पे प्लिंथ बीम देके कॉलम का सरिया करके, तो उसको 5 से 6 महीने जगह छोड़ देनी चाहिए। मतलब उसको अपनी हालत पे छोड़ देना चाहिए। उसमें जो भी सीज़न चल रहा होगा 6 महीने तक उसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद जो उसमें बन गया होगा सिस्टम, उसके बाद 6 महीने के बाद आपको उसमें ब्रिक वर्क करना है। ये अगर आप कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब इतना कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन अगर करोगे तो वो एक सेफ्टी फैक्टर लेके चलेगा, क्रैक्स के और चांसेस कम हो जाते हैं जब आपने ऐसा कर लिया। फिर हम जब उस पर ब्रिक वर्क करेंगे, जैसे ही ब्रिक वर्क किया 2400 पे नीचे से 7-8 फुट पे आपको लिंटल प्रोवाइड करना है, वो मस्ट है। लिंटल आपको प्रोवाइड करना ही करना है। उसमें आपको क्या करना है, 12 के 2 रॉड ऊपर, 12 के 2 रॉड नीचे, मतलब एक
2 रॉड ऊपर 2 रॉड नीचे, पूरे फेरी फेरी में एक टाई कर देना है, टाई बीम की तरह, हम लिंटल बीम को टाई बीम भी बोल सकते हैं, एक टाई कर देना है पूरी बिल्डिंग को। उससे भी क्या होगा, क्रैक के चांसेस और कम हो जाएंगे। मतलब हमारा नीचे प्लिंथ भी आ गया, टाई बीम भी आ गया, और जब हम ऊपर स्लैब बनाएंगे उसमें बीम आएंगे, तो एक हमारा सेफ स्ट्रक्चर हो जाएगा वाटर लॉक्ड एरिया में जहाँ पानी रहता है। उस एरिया में क्या होगा, वो मतलब एक कॉम्पैक्ट चीज़ बन गई, जिससे तो ना तो वो नीचे बैठेगी ना कुछ। और इसको अगर उस एरिया में और ज़्यादा मतलब ज़्यादा कॉटन पानी रहता है, जहाँ और ज़्यादा मिटीलिटी है, मतलब वाटर टेबल है ऊपर है, तो उस एरिया में क्या करना है, जब आप फाउंडेशन के 5 से 6 नीचे जाओगे, 5 से 6 फुट नीचे जाओगे, तो जो आपकी फुटिंग होगी 4 फुट बाई 4 फुट की, उसमें 5 से 6 फुट में जब जाओगे तो उसमें आपको पत्थर प्रोवाइड करना है। जो पत्थर रहता है ना, मतलब जो अच्छा पत्थर, जो 5% से कम पानी सोखता हो, ऐसा पत्थर, जो मतलब ऐसे एक पत्थर रहता है जो भी ऐसे सीमेंट की तरह दिखता है, वो पत्थर जैसे आप सामने देख रहे हो, ऐसा पत्थर आप यूज़ कर सकते हो। ये पत्थर आपको नीचे डाल देना है, उसके ऊपर पीसीसी की लेयर रखनी है एक आपको, जो M7.5 की रखो या M10 की रखो, ये रख के उसके ऊपर आपको जब हो जाएगी पीसीसी, उसके ऊपर सरिया बांध के फिर आपको फुटिंग करनी है। और पॉसिबल हो इसमें फ्लैट फुटिंग करो, मतलब जो हमारी फ्लैट फुटिंग रहेगी, जिसकी आप जो डेप्थ रखोगे वो आप कम से कम 200 mm आपको रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर मैंने जैसे पहले बताया वो फॉलो करना है, तो आपकी फाउंडेशन सेफ रहेगी, उसमें कोई भी सेटलमेंट के चांसेस कम होंगे। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये ऐसा ही एक वाटर लॉक्ड एरिया था जहाँ पानी रहता था, इसमें हमने यही प्रोसीजर कराया। नीचे पत्थर का हमने पहले स्टार्टअप बनाया, उसके ऊपर फाउंडेशन की, उसके ऊपर जो हमारा प्लिंथ बीम आया ऊपर तक, उसके ऊपर हमने जो स्टील वाला आरसीसी वाला प्लिंथ बीम दिया, उस पे हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे यहाँ जब हम इस लेवल पे आ गए, जैसे मैंने कहा ग्राउंड लेवल पे पहुंचने के बाद हमें आरसीसी का प्लिंथ बीम देना है। उसके बाद हमारा कम से कम ग्राउंड लेवल से ऊपर 4 फुट और उठना है, ग्राउंड लेवल से 4 फुट। अगर 4 फुट वहाँ पे उठना है जहाँ रोड लेवल नीचे होगा, वहाँ जहाँ पे अगर हमारा ग्राउंड लेवल से रोड लेवल है 7 फुट, तो आपको जो फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से, हमारा रोड कितना है 7 फुट है ना, तो आपकी ये होनी चाहिए कम से कम 10 फुट ऊपर उठना है आपको। फिर आपका सेफ्टी फैक्टर है कि अंदर आपके घर में पानी नहीं घुसेगा डायरेक्ट, कहाँ से, रोड से पानी अंदर नहीं आएगा, और नीचे फाउंडेशन में पानी जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कहूँगा, जिनको अभी मैं बताने वाला हूँ प्लिंथ प्रोटेक्शन के बारे में। जिनको प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखो प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या होता है। इसमें ऐसी जगह पे प्लिंथ प्रोटेक्शन मस्ट प्रोवाइड करना है आपको, मतलब प्लिंथ प्रोटेक्शन के बिना ऐसी जगह पे कोई सेफ्टी फैक्टर नहीं है। क्योंकि प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या करेगा, जो भी आपकी फाउंडेशन या प्लिंथ बीम होगा, नीचे जो हमने कच्चा प्लिंथ बीम डाला है, जो कंक्रीट किया है, मास कंक्रीट सिर्फ, उसमें पानी जाने से रोकेगा, आपकी फुटिंग में पानी जाने से रोकेगा, तो नीचे सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन भी इसमें प्रोवाइड करना है। ये हो गया हमारा क्रैक का इलाज, और सेफ्टी होगी हमारी फुल। अभी बढ़ते हैं डैम्पनेस की जगह तरफ, जहाँ पपड़ी होती है, जिस वजह से ऐसे एरिया में पपड़ी, जो आपकी दीवारों का प्लास्टर निकलने लग पड़ता है, क्रैक पड़ने लगते हैं छोटे छोटे पपड़ी की तरह। तो उससे निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका आरसीसी वाला प्लिंथ प्रोटेक्शन हो जाता है, अगर आपको हाइट ऊपर करनी है तो ब्रिक के रद्दे हम लगाते हमने देखा होगा कई जगह क्या किया होता है, ब्रिक ऊपर तक ब्रिक की होती है, फिर प्लिंथ बीम किया जाता है। तो यही फंडा है, क्यों किया जाता है, हाइट बढ़ाने के लिए, कि आपका रोड का लेवल ऊपर है, जहाँ आपको नीचे से थोड़ा हाइट पे घर रखना है, तो वही करना है। जैसे आपने प्लिंथ प्रोवाइड किया, उसके ऊपर आपको सिर्फ ब्रिक वर्क, जहाँ तक जिस लेवल तक आपका ब्रिक वर्क स्टार्ट होने वाला, जिस लेवल के बाद, तो वहाँ पे आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी है, डैम प्रूफ कोर्स। जिसको नहीं पता है डैम प्रूफ कोर्स क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखो। आपको वहाँ डीपीसी जरूर मस्ट प्रोवाइड करनी है। डीपीसी के बिना कोई भी घर, उसका 50% हो जाता है उसकी शक्ति, क्योंकि डीपीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो डैम्पनेस है वो घर को ख़त्म कर देती है। आपके घर की मतलब काफ़ी स्मेल हो जाएगी, काफ़ी उससे बीमारियां हो सकती हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें होती है डैम्पनेस से। तो वही चीज़ को ख़त्म करना है, हमको डीपीसी प्रोवाइड करनी है जहाँ तक हमारा लेवल उठाना है। उसके बाद ब्रिक वर्क स्टार्ट होने वाला है, वहाँ आपको डीपीसी कैसे प्रोवाइड करनी है, 3-4 किस्म की डीपीसी आती है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख भी सकते हो वीडियो। बाकी आपको 2 इंच का कंक्रीट का माल बनाना है, अच्छा M20 का,
या M15 का, जो भी आपको प्रेफरेबल हो, M15 जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक इम्परमेबल मेम्ब्रेन बनानी है कि पानी नीचे से ऊपर सोख के ना जाए। तो जो 2 इंच का आप कंक्रीट बनाओगे उसमें आपको डॉक्टर फिक्सिड का केमिकल आता है या फोसरॉक का, जो भी कंपनी वहाँ अवेलेबल है, उसका केमिकल मिक्स करके एक अच्छी सी लेयर आपको बनानी है, प्रॉपर वे से उसको वाइब्रेट कर लेना है कि उसमें से नीचे से पानी ऊपर नहीं निकलना चाहिए। और पॉसिबल हो जहाँ जहाँ ईंट आपकी मिट्टी के साथ टच होगी वो वाली, वहाँ वहाँ आप प्लास्टर कर लो पहले, या कोई भी जो प्लास्टिक की शीट्स आती हैं वो प्रोवाइड कर लो। फिर उसके बाद मतलब जो ईंटें आपकी स्टार्ट होंगी जहाँ से, वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए। मतलब नीचे की 4-5 ईंटें जो मिट्टी के साथ टच हो रही हैं, जहाँ प्लिंथ बीम है, वहाँ बिल्कुल आपको ऐसा मटेरियल बना देना है कि नीचे से पानी ऊपर जाए ही नहीं। तो यही बेसिक रहता है फंडा, कि एक तो आपको क्रैक से बचने के लिए बताया मैंने, दूसरा डैम्पनेस से बचने के लिए। तो यही है, बाकी कॉल जो भी उधर होगा वो बेयर करेगी फुटिंग और कॉलम, आपकी मतलब सेटलमेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। यहाँ ऐसे एरिया में आपको कभी भी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाना है, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी रहती है आप कमेंट करना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, फेसबुक है, हम टम्बलर पे हैं, पिनियस्ट पे, सब चीज़ों पे हम हैं। आप लिंक पे, आप नीचे लिंक पे क्लिक करो, आपको पेजेस मिल जाएंगे। बाकी आप कमेंट्स कर सकते हो, आपको ज़रूर उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं। थैंक यू।